नमस्कार। आप सभी का संस्कृत सारथी चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो यहाँ पर मित्रों हम बात करेंगे बिहार में जो अभी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है एस्टेट 2024 के संबंध में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का ये यहाँ पर पेपर कटिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए इस फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो देखते हैं क्या क्या सूचनाएं हैं इसमें। तो सर्वप्रथम इन्होंने ये दिया हुआ है जो परीक्षा की संरचना है, संरचना के संबंध में परीक्षा जो जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं परीक्षा के विषय में। क्या का परीक्षा का विषय हो सकता है, किन किन परीक्षाओं के लिए ये परीक्षा कराई जा रही है, किन किन विषयों में ये प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाना चाहिए। तो परीक्षा के विषय यहाँ पे देखिए नंबर 2 करके ये दिया हुआ है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 माध्यमिक यानी आपका कक्षा 10 का है ये। और फिर बात करते हैं, आगे दिया है तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर पेपर 2 लिखा है यानी 12वीं कक्षा के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं यहाँ पर किन किन विषयों के लिए ये दिया गया है। तो यहाँ पर हिंदी के लिए यहाँ पर विषय कोड भी दिया गया है 101। उर्दू के लिए बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा। और यहाँ पर संगीत विषय, ललित कला, नृत्य कला इत्यादि विषयों के लिए ये आपका जो है हाई स्कूल की पात्रता परीक्षा आयोजित होनी है, जिसमें यहाँ पर आपके लिए शैक्षणिक अर्हता भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम मूल रूप से संस्कृत विषय के लिए बात करेंगे, संस्कृत विषय शिक्षक और हिंदी इत्यादि जो भी भाषा शिक्षक हैं तो उनके लिए यहाँ पर दिया गया है विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा यहाँ पर स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका B.Ed होना चाहिए अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर तथा कम से कम, यहाँ पर देखिए ये 45% की बात करता है। यदि आपका जो ग्रेजुएशन है अर्थात BA है उसमें 45% मार्क्स पाए हैं आपने तो फिर आपको स्नातकोत्तर पास होना अनिवार्य है। फिर यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ पर बात कर रही है किया जा रहा है अथवा में। तो राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक जो परिषद है ये मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से B.Ed अथवा BSc एड जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है, जो 4 वर्षीय B.Ed जिन्होंने किया है ये 4 वर्ष का, वो भी इस फॉर्म के लिए पात्र है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार से और सारी पात्रता संबंधी इसमें सूचना दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ पर
इंटर विषय के लिए, कक्षा 12वीं के लिए, कक्षा 12वीं के लिए दिया गया है। ये देखिए, अच्छा हम यहाँ पर देख ले रहे हैं क्या क्या जो और है विषय समूह के लिए, क्या क्या आप उसमें फॉर्म में भर सकते हैं। तो विषय समूह दिया गया है गणित वर्ग के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन अथवा सांख्यिकी में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। ठीक है। फिर विज्ञान विषय के लिए बात किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए, विज्ञान विषय में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान अर्थात प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र, जो आपका विषय है रसायन विज्ञान, ये पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। ठीक है। फिर यहाँ पर बात कर रहा है सामाजिक विज्ञान की ग में। तो सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विश्व प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन चारों विषयों में से किन्हीं 2 विषय में आप उत्तीर्ण हो। फिर भाषा संबंधित यहाँ पर बात की जा रही है घ में। तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स आंसंगिक सब्सिडियरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। फिर यहाँ पर स्पष्टीकरण के रूप में एक बिंदु दिया गया है, ये शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी विषय के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में NCTE जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है। यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है किसी भी विषय में, किसी भी स्तर पर अगर योग्यता संबंधी विवाद उत्पन्न होता है तो NCTE से सलाह लिया जाएगा और उसके बाद जो विभाग का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, अंतिम होगा। इसके बाद आप कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यहाँ पर 12वीं कक्षा की, ये दिया गया है। तो किस किस विषय का होना है यहाँ पे देख लेते हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक। ठीक है। अब आगे चलते हैं। भौतिक विज्ञान हो गया, फिर रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान। और चलते हैं, और यहाँ पर दिया गया है वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस। ठीक है। और यहाँ पर सबसे नीचे में कृषि। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अभी एक विषय छूट रहा था, ये संगीत। तो जितने भी कक्षा 12वीं के लिए फॉर्म भरे जाएंगे उनकी योग्यता में B.Ed और MA में जो है आपका 50% कम से कम होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया है। तो हाई स्कूल जो है उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को पूछा जाना है। तो यहाँ पे कह रहा है माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय यानी BA पर जो आपने पढ़ा हुआ है उस स्तर का, और पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम। अब ये प्रश्न पत्र का जो आपका पाठ्यक्रम पैटर्न होगा वो क्या होगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। ठीक है। जिसमें 50 प्रश्न आपके शिक्षण, मनोविज्ञान और अन्य दक्षता, जैसे यहाँ पर अन्य दक्षता से तात्पर्य आपका गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर इत्यादि से है। ठीक है। और यहाँ पर जो शिक्षण विषय है, जो आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके विषय विशेष से संबंधित रहेंगे। यहाँ पे फिर अर्हता के संबंध में बात की जा रही है।
आवेदक जो है भारत का नागरिक हो। ठीक है, यहाँ पर हम सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बात कर रहे हैं। और फिर देखिए यहाँ पर अनारक्षित जो आपकी उम्र है, उम्र क्या क्या दिया गया है ये भी देख लिया जाए। तो देखते हैं, अनारक्षित पुरुष कोटि में पुरुष वर्ग जो है 37 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और कब? 1/8/2023 को, 2024 यानी 1 अगस्त 2024 को आपकी उम्र इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं पर महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम अनारक्षित के लिए 40 वर्ष, यानी दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, वो यदि 40 वर्ष या फिर 40 वर्ष से कम है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकती है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष दिया गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष। और अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 42 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पर उत्तीर्णता कि कितने नंबर पे आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, आपको कितने नंबर आप पा लेते हैं तो आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, तो उसके संबंध में यहाँ पर दिया गया है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक, यानी आपको 90 मार्क्स पाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अनारक्षित के संबंध में बात कर रहे थे। अब आगे चलते हैं, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर देखिए, प्रमाण पत्र के संबंध में। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 पेपर 1 एवं पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी जो फीस है फॉर्म के लिए वो कितनी रहने वाली है। तो फीस जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक पेपर के लिए 960 रुपये, और दोनों पेपर यदि आप भरते हैं तो 1440 रुपये होनी है। और इस परीक्षा के लिए, चूँकि ये परीक्षा अलग अलग तिथियों में होगी, पालियों में होगी, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी लगाया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं और क्या बात कही गई है। हाँ, प्रवेश परीक्षा की अवधि, जो प्रवेश परीक्षा की आपकी अवधि होगी, अधिकतम जो प्रवेश परीक्षा का जो समय होगा ये 2.5 घंटा होगा, यानी 150 मिनट आपको मिलेंगे 150 प्रश्न के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो फार्म की अंतिम तिथि और शुरुआत प्रारंभ की तिथि है, यहाँ पर 14 दिसंबर यानी आज की तिथि से लेकर के 4:30 बजे से और 2 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका इसमें क्या क्या लगना है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि आपके पास जो नवीनतम फोटोग्राफ होगा और हस्ताक्षर होगा, तो फोटोग्राफ जो है 20 से 100 KB में लगेगा। ठीक है, और जो आपका फ़ोटो है वो हाल ही का होना चाहिए, एवं फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए लिखा है। और फिर बात करते हैं परीक्षा शुल्क का भुगतान करना, तो परीक्षा शुल्क आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। फिर प्रमाण पत्रों के लिए इन्होंने हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर का, स्नातक यानी BA का और MA का, ठीक है, और B.Ed का, ये 4 जो है शैक्षिक डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने हैं, जो भी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो सामान्य वर्ग के हैं अभ्यर्थी, जो सामान्य वर्ग में फॉर्म भरेंगे, उनके लिए 4 चीज़ें आवश्यक होंगी। 4 चीज़ों में क्या क्या होगा आपका? हाई स्कूल, इंटर, ग्रेड BA, फिर MA और B.Ed। इन सभी की जो है प्रमाण पत्र आपका अपलोड होना है, तो इसे आप ध्यान रख लें ताकि फॉर्म में कोई भी त्रुटि ना हो पाए। ठीक है, और यहाँ पर एक राहत भरी खबर ये है
कि आपका जो फॉर्म पूर्ण रूप से सबमिट होने से पहले आप चाहे जितनी बार चाहें उसको करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। तो ये करेक्शन वाली बात हो गई। अब देखते हैं और क्या चीज़ है। तो यहाँ पर बस अब इतनी सी ही जानकारी दिख रही है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृत सारथी में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जय हिंद,